हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द इंग्लिश आउल। दोस्तों, मैं आपके सामने द इंग्लिश आउल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि वन डे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी एग्ज़ाम में 1 नंबर का, 2 नंबर का, या फिर हम बात करें बैंक क्लर्क की या एसएससी की बात, तो इसमें 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि अभी करंट पैटर्न पे जो एग्ज़ाम हो रहा है उस आधार पे हम बात कर रहे हैं। तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमको करना क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में सबसे पहले हमको ए से लेकर के जेड तक का मान याद रखना होता है। ए से जेड तक का मान कैसे याद रखते हैं? आप लोग बोलेंगे कि हाँ, ए से जेड तक तो हमको बचपन में ही याद हो गया है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल याद है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि आपको याद है, लेकिन हमको मान याद रखना है। अक्सर हम लोग ए से ई तक का तो याद रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं डी ई एफ जी, तो हम उसका मान भूल जाते हैं। तो उसको याद करने कैसे याद रखेंगे, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है। इसमें अब हम ABCD को कैसे याद रखेंगे, तो A1 B2 C3 D4 E5 F6 ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं। लेकिन इसको कुछ लोग तो याद बड़े आसानी से कर लेते हैं, कुछ लोग याद भी करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, कुछ दिन याद रखते हैं और भूल जाते हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, इसके लिए मैं ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूँ जिसको देखते ही, इसमें कुछ नहीं करना है, इस ट्रिक को 2 बार पढ़ना है, 1 बार सोचना है और तीसरे बार में इस ट्रिक पे बना देना है। ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूँ जो आपको बहुत ही आसानी से ये सवाल, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि हम पहले ट्रिक की बात करते हैं, यूनिक ट्रिक। पहले ट्रिक की बात करते हैं ई ज्योति। ई ज्योति का मतलब हुआ, इसमें इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इस ट्रिक की सारी घटनाएं काल्पनिक है, इसमें मतलब लगाने का कोई अर्थ नहीं है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ठीक, इसको हम आपको याद करवाने के लिए, मतलब समझाने के लिए ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूँ। जैसे ई आ गया 5वें नंबर पे, ABCD में ई आता है, ई का मान हमेशा 5वें रहता है। ए से यदि हम शुरू करते हैं और ई तक जाते हैं तो हमेशा 5वें स्थान पे ई आता है। जे आता है मेरा 10वें स्थान पे, जे हमारा 10वें नंबर पे आता है। जे का स्थान इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 10वें स्थान पे है। ओ आता है मेरा 15वें नंबर पे। ओ हम लोग 15वें नंबर पे देखते हैं, ओ का मान होता है 15। ठीक, उसके बाद हम आते हैं टी पे। टी आता है मेरा 20वें नंबर पे, टी मेरा 20वें नंबर पे। और वाई आता है मेरा 25वें नंबर पे, और वाई मेरा आता है 25वें नंबर पे। या तो हम लोग ई ज्योति से याद कर सकते हैं, E5 J10 O15 T20 और Y25, या तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर दूसरा हम करते हैं सिफिलोरक्स, CFILORUX। इसमें देखना है मेरे भाइयों, 3 का गैप होता है। C आता है मेरा 3रे नंबर पे, F आता है मेरा 6ठे नंबर पे, I आता है मेरा 9वें नंबर पे। ऐसे करके इसमें 3 का गैप है। इसको हम सिफिलोरक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे हमसे आप कोई पूछ देगा D कितने नंबर पे आता है, तो 3रे नंबर पे है C, तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि D आता है 4थे नंबर पे, I आता है 9वें नंबर पे। कोई पूछ देगा J कितने नंबर पे आता है, तो हम बड़े आसानी से कह देंगे कि J आता है 10वें नंबर पे। तो या तो हम ई ज्योति पे याद कर सकते हैं, इसमें 5 का गैप है, या फिर सिफिलोरक्स पे याद कर सकते हैं, इसमें 3 का गैप होता है। ठीक, ये तो 2 था मेरा मेन। इसमें से भी मैं कुछ निकाल करके अलग कर दिया हूँ, जो आप लोगों के बड़े आसानी से, एक बार सुनने के बाद बड़े आसानी से याद हो जाता है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जब हमने पढ़ाई शुरू किया तो A फॉर एप्पल B फॉर बॉल पढ़ते थे। लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए तो कहते हैं ना, जो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो वैसे ही हम लोगों की आवश्यकता पड़ गई है। तो A फॉर एप्पल अब हमको नहीं याद करना है, B फॉर बॉल नहीं याद करना है। वैसे ही हमको अब क्या करना है, तो F4 होता है मेरा फिक्स, याद रखने के लिए हम करता हूँ। ठीक, इस यहाँ पे मतलब आप नहीं निकालने लगना जो F4 फिक्स कैसे होता है। F4 होता है फिक्स। फिक्स को मैंने राइमिंग वर्ड 6 से कर दिया। फिक्स का मतलब यहाँ पे 6 कर दिया, राइमिंग वर्ड मतलब मिलता जुलता। F4 फिक्स, फिक्स को याद रखना है 6 से, मतलब F मेरा हमेशा 6ठे नंबर पे आता है। बड़े आसान से आप समझना मेरे भाइयों। F4 याद रखना फिक्स, फिक्स से आप याद रखना 6,
यानी एफ मेरा हमेशा छठे नंबर पे आता है। ठीक, उसके बाद मैंने दूसरा लिया जी। आप लोग जनरल कंपटीशन की एग्जाम करते हैं, जी के जीएस पढ़ते हैं। G7 का आपने सुना होगा, एक देशों का मतलब 7 देशों का समूह है, उसको हम क्या कहते हैं, G7 नाम से याद रखते हैं। तो जी हमेशा मेरे 7वें नंबर पे आता है। G7 आप हमेशा याद रखना, जो G7 7वें नंबर पे आता है। उसके बाद मैंने आई की बात कर रहा हूँ मैं। आई आता है हमेशा 9वें नंबर पे। हम लोग अक्सर बोल देते हैं आई नो, मतलब मुझे पता है। तो इससे आप इस प्रोनाउंसिएशन के माध्यम से, इस उच्चारण के माध्यम से आप याद रखना, आई नो मतलब आई मेरा कितने नंबर पे आता है, 9वें नंबर पे आता है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं एल पे। एल हमेशा 12वें नंबर पे आता है। हम लोग बचपन में भी याद किए हैं, एल फॉर लाइन। लाइन मीन्स होता है शेर। शेर यदि हम देखते हैं, एल फॉर होता है लाइन। लाइन मतलब शेर। शेर को देखते ही 12 बज गया, मतलब हम शेर को देखते हैं तो 12 बज जाता है, मतलब डर होने लगता है, मुंह पे उदासी सी आ जाती है। तो आप एल को याद रखना है, एल फॉर लायन। लायन मीन्स शेर। एल मेरा 12वें स्थान पे आता है। अब उसके बाद आते हैं हम एस और टी पे। एस मेरा होता है 19 नंबर पे और टी होता है मेरा 20 नंबर पे। हम लोग अक्सर बोलते हैं या देखने को भी मिलता है। ठीक, एस टी और एस सी में सिर्फ 19-20 का फर्क होता है। एस टी और एस सी में 19-20 का फर्क होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब एस 19 पे आता है और टी 20 पे आता है। एस 19 पे आता है और टी 20 पे आता है। तो आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। बोलने से चीज ज्यादा याद होती है, तो मैं एक बार और बोल रहा हूं यहां से। या तो आप इस ट्रिक को ई ज्योति पे याद रख सकते हैं, या इसमें 5-5 का गैप होता है। ई मेरा आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे और वाई आता है 25 पे। ठीक, या तो आप इस पे याद रख सकते हैं, या फिर दूसरा होता है सिफिलोरक्स। सी मेरा 3 पे, एफ मेरा 6 पे, आई 9 पे, एल 12 पे, ओ 15 पे। ऐसे करके इसको हम याद रख सकते हैं। उसके बाद मैंने उसमें से कुछ निकाल दिया, जिससे आपको एक कहानी के माध्यम से या पोएम के माध्यम से बोल सकते हैं, या फिर कुछ अल्फाबेट निकाल करके अलग से मैंने कर दिया, जो आपको सुनने में 1-2 बार सुनिएगा याद हो जाता है। जैसे एफ फॉर फिक्स। फिक्स का राइमिंग वर्ड होता है 6। एफ फॉर फिक्स, फिक्स का राइमिंग वर्ड होता है 6। दूसरा होता है G7। हम लोग अक्सर देखते हैं, सुनते हैं, न्यूज में सुनते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो जीके भी पढ़ते हैं, G7। उसके बाद आता है आई का मतलब हम लोग बोलते हैं आई नो का मतलब हो जाता है, आई मेरा कितने नंबर पे आता है, 9वें नंबर पे आता है। आप हमेशा याद रखना, आई नो मतलब आई 9वें नंबर पे आता है। एल फॉर हम लोग बचपन में पढ़ते थे लायन। लायन मतलब होता है शेर। शेर को देखते ही 12 बज गया, मतलब अच्छे आदमी की मतलब हालत खराब हो जाती है। तो एल फॉर लाइन। लाइन क्या आता है, एल मेरा 12वें स्थान पे आता है। उसके बाद आता है एस और टी की हम बात करते हैं। एस और टी की तो हम लोग अक्सर बोलते हैं एस टी और एस सी में 19-20 का फर्क होता है। तो एस मेरा आ जाता है 19 पे और टी मेरा आ जाता है 20 पे। तो ये था इसका सीधा मतलब याद करने का। अब इसमें करते हैं रिवर्स याद। अब इसको रिवर्स कैसे याद करेंगे, चलिए भाई मेरे, जैसे ये तो था आसानी से याद करने के लिए। अब इसका हम रिवर्स याद करते हैं। रिवर्स मतलब कहने का मतलब अपोजिट याद करते हैं। अपोजिट कैसे याद रखेंगे, यदि इतना ही आसान होता अपोजिट याद रखना, तब हम लोग एक बार में पढ़ते। आप लोग तो बोलते हैं, आप लोग बोलेंगे जो हमको तो अपोजिट भी याद है। हाँ मेरे भाई, आप में से बहुत सारे लोगों को अपोजिट भी याद होंगे, लेकिन मैं आपके सामने ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूँ जिसको 2 बार में सिर्फ आपको याद हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, ए का अपोजिट होता है जेड। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। हम सब जानते हैं कि ए का अपोजिट जेड होता है। बी का अपोजिट वाई होता है, बी का अपोजिट वाई होता है। तो अब ऐसे आपको याद कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हो सकता है कभी कभी आप एग्जाम में प्रेशर में, दबाव में आने के कारण भूल भी जाएंगे। तो अब आपको ऐसे याद करना है, जैसे ए का अपोजिट मान लीजिए कहना है तो ए टू जेड याद रखना है। ए का अपोजिट ए टू जेड मतलब ए का अपोजिट जेड हुआ। ठीक, बी का अपोजिट वाई होता है, हम सबको पता है बी का अपोजिट वाई होता है। अब आपको याद रखना है बी फॉर बॉय। बी का अपोजिट वाई के लिए याद रखना है बी फॉर बॉय मतलब बी का अपोजिट वाई। सी का अपोजिट एक्स होता है, इसको हम याद रखेंगे सी फॉर क्रैक्स। सी फॉर क्रैक्स। डी का अपोजिट डब्लू। डी का अपोजिट डब्लू होता है, इसको हम डब्लू से
याद रखेंगे। ई का अपोजिट भी, हम लोग अक्सर देखते हैं ईवीएम मशीन का वोट देने के लिए प्रयोग किया गया है, तो ई का अपोजिट क्या हो जाता है, भी हो जाता है। उसके बाद है एफ, एफ का अपोजिट यू, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं फॉर यू, मतलब तुम्हारे लिए, तो एफ का अपोजिट यू हो जाता है। जी, जी का अपोजिट होता है टी, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं जीटी रोड, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, तो जी का अपोजिट होता है टी। उसके बाद है एच, एच का अपोजिट होता है एस, हम सारे लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं तभी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो एच का अपोजिट आपको याद रखना है एस। उसके बाद है आई, आई का अपोजिट होता है आर, इंडियन रेलवे से इसको याद रख सकते हैं, भारतीय रेल, आई का अपोजिट होता है आर। अब है जे, जे का अपोजिट होता है क्यू, तो इसको हम याद रख सकते हैं जंगल क्वीन, जे का अपोजिट क्यू। के का अपोजिट पी, इसको हम कुर्ता पैजामा से याद रख सकते हैं या फिर कानपुर से याद रख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में कानपुर में घटना हुई थी विकास दुबे वाली, विकास दुबे कानपुर वाले, तो ये आपको कभी नहीं भूलना है, के फॉर कानपुर आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद है एल, एल का अपोजिट होता है ओ, एल का अपोजिट होता है ओ। अब लास्ट में आ गया एम, एम का अपोजिट होता है एन, एम का अपोजिट होता है एन, एम से हम लोग बोल सकते हैं एम फॉर मैन, मैन मीन्स आदमी। अब मेरे कुछ भाई सोचेंगे, ऐसे तो सारे समझ गए होंगे, लेकिन कुछ भाई मेरे सोचेंगे अल्फाबेट में ए से लेकर के 26 होता है, आपने तो 13 का ही बताया। तो मेरे प्यारे भाइयों, यदि राम का भाई श्याम है तो श्याम का भाई कौन होगा? यदि ए का अपोजिट जेड है तो जेड का अपोजिट क्या होगा? ए होगा। यदि आई का अपोजिट आर है तो आर का अपोजिट क्या होगा? आई होगा। यदि एल का अपोजिट ओ है तो ओ का अपोजिट क्या होगा? एल होगा। तो इस तरह से आप इसको रिवर्स में याद रख सकते हैं और बड़े ही आसानी से, इसको कुछ नहीं करना है, 2 बार पढ़ना है, तीसरे बार सोचना है और चौथे बार में आपको क्वेश्चन पे चलेंगे सीधे अगले क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।